बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बरेली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिबेट ऑन दी वर्ल्ड। सबसे पहले गुजारिश करूंगा नए आने वाले दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ एक कामयाब मुआहदा तय कर लिया है। ये मुआहदा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, जिसमें बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ शामिल हैं। ऐसी खुशखबरियाँ हैं जो आज से पहले ना तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हमें मिली, ना जरदारी साहब के दौर में हमें मिली और ना ही मुशर्रफ साहब के दौर में हमें मिली। ये खुशखबरियाँ एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जान तो दे दूँगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा, और अगर गया भी तो अपनी शराइत पर जाऊँगा, ना कि गैर गैर की शराइत पर। जो उम्मीदें थी इमरान खान साहब से वो बर लाई और ऐसे भरपूर अंदाज से आई और ऐसा आउटस्टैंडिंग मुआहदा तय कर लिया। थोड़ा टाइम लगा इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली टर्म्स और कंडीशन ऐसी थी पाकिस्तान के हक़ में कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन फिर कैप्टनसी और लीडरशिप जो है वो हमें नज़र आई प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम की और ख़ुसूसन शौकत तरीन साहब की। और उन्होंने वो वाले प्रेसिडेंटल एग्रीमेंट कर दिया है जिसकी नज़ीर पूरे पाकिस्तान में मौजूदा रिसेंट तारीख में हमें नहीं मिलती। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि महंगाई की शरह जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है वो 18.34% है। मतलब ये जो नवाज शरीफ साहब थे, जिसको हम बुरा भला कहा करते थे, जिसने मुल्क तबाह कर दिया था, मुल्क लूट लिया था, पनामा कर दिया वगैरह वगैरह, उसके दौर में महंगाई की शरह थी सर 8 से 9% और जो इकानमिक ग्रोथ थी वो थी 5 to 6%। और जो इस वक्त इकानमिक ग्रोथ है वो आपको पता है अंडर 4 है और महंगाई की शरह जो है वो 18.34% है। ये शहरों में महंगाई की शरह है। अगर आप रूरल एरियाज़ में चले जाएं या सब्जियों में चले जाएं तो फूड्स आइटम जितनी भी हैं उस पर चले जाएं तो 24% से ज़्यादा है महंगाई इस वक्त। इस कठिन मरले में खुशखबरी है पाकिस्तानी कौम के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमने उनकी 5 शराइत मानी है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें सूट करती थी 5 शराइत। अगर मैं आपको वो अभी बताऊंगा, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इससे तबाहकुन इकॉनमी के लिए, गरीब आदमी के लिए इससे बड़ी शर्त कोई हो नहीं सकती थी। 1 अरब 90 लाख लेने के लिए आईएमएफ से, जो कि अभी दिसंबर में आगे मिलने हैं। बिजली छोटा लफ्ज़ है, क़यामत कुबरा, क्योंकि क़यामत सुगरा तो अभी पाकिस्तानी कौम के ऊपर गुजरी है, तो ये क़यामत कुबरा बन के गुजरेगी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कैप्टनसी और लीडरशिप का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि 10 शराइत हैं जिनमें से 5 शराइत जो हैं वो इमरान खान साहब की टीम ने एग्री कर ली हैं, और जो कि इंस्टॉलमेंट मिलने से पहले यानी दिसंबर से पहले, और जो 5 हैं वो इसके बाद, जो कि दिसंबर के बाद इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद जो 5 शराइत हैं वो बाद में पूरी होंगी। तो जो मैं आपको बार बार खुशखबरी सुना रहा हूँ, एक्चुअली वो खुशखबरी नहीं बल्कि बॉम्बशेल है। पहला बॉम्बशेल है वो ये है कि जो 300 अरब रुपए की सब्सिडी दी हुई थी गवर्नमेंट की जानब से अशिया के ऊपर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, वो आईएमएफ के डिक्टेशन के ऊपर वो सब्सिडी कैंसिल कर दी गई है। वो हुकूमत वापस ले लेगी। इमरान खान साहब की टीम मान गई है कि वो हम 300 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो हम आवाम से वापस ले लेंगे। जहाँ परचेजिंग पावर पहले ही इतनी कम है, वहाँ महंगाई की शरह 18% से ऊपर है, तो ये सब्सिडी भी ड्रा हो गई। दूसरा सर, उन्होंने कहा कि जो स्टेट बैंक है वो अब आईएमएफ के हवाले से चलेगा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं होगा। वो डॉलर को ऊपर करे, वो डॉलर को नीचे करे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना यहाँ से कोई किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होगा गवर्नमेंट पाकिस्तान का। ये बिल्कुल फ्री हैंड होगा आईएमएफ के थ्रू। और जो तीसरी बात है, जो कि अपनी मनवाने के बजाय इमरान खान साहब की टीम ने बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखाई है, और उनकी तीसरी शर्त जो मानी है कि बिजली जो है, उन्होंने कहा कि सर बिजली को मज़ीद महंगा कर दें। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं सर, 3 साल से जहाँ ये कौम इतनी बर्दाश्त करती आ रही है, जहाँ हमने इनके ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं,
इतनी बरसातें की हमने इनके ऊपर महंगाई की, वो बर्दाश्त कर ली है, तो सर ये महंगाई क्या करेगी बिजली इनके ऊपर? बिजली अगर हम महंगी कर देंगे, ये भाई यूज टू हो चुके हैं। उन्होंने कहा सर बिजली की जो कीमत है वो 45% पर यूनिट इजाफा होगा। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है सर, ऑलरेडी ये यूज टू हो चुके हैं, कोई मसला नहीं है, बढ़ा देंगे। लो जी, बहुत बड़ा किला फतह कर लिया इमरान खान साहब की टीम ने, कोई मसला ही नहीं है। और चौथा जो सबसे एम्बैरसिंग बात है वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया सवाल करता रहा, चीख चीख कर कहता रहा कि सर जो कोरोना की मद में जो रकम मिली, जो मुआवजे मिले, जो इमदाद मिली, उसका ऑडिट हमें बताएं। लेकिन ये हुकूमत डट के कहती रही कि हम सर किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इमरान खान साहब की पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि एहतसाब सबका होगा, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी का नहीं होगा। बाकी हम सबसे पूछेंगे, हमसे पूछने वाला भाई कोई नहीं है, और हम इसका ऑडिट बिल्कुल नहीं देंगे। तो आईएमएफ ने कहा कि भाई आप इसका ऑडिट हमें देंगे कि आपके भाई चाइना के साथ क्या मामलात हैं, कोरोना के दौरान कहाँ से वैक्सीन आई, कहाँ से नहीं आई, क्या आपके अंदरूनी मामलात हैं इंटरनल। अब हम नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहते थे कि सर पाकिस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया है, मुख्तलिफ मुल्कों के सामने गिरवी रखवा दिया है पाकिस्तान को। तो हम इस तरह की बातें किया करते थे, लेकिन सर इमरान खान साहब की हुकूमत ने अब इंटरनल जो अफेयर है पाकिस्तान का, उसमें भी आईएमएफ मुदाखलत करेगा। बहुत बड़ा मार्का मारा इमरान खान साहब की टीम ने, दाद के मुस्तहिक हैं। ये तो थी सर पहली 5 खुशखबरियाँ, लेकिन 5 मज़ीद खुशखबरियाँ हैं जो कि अगले 6 माह में होनी है। पेट्रोलियम लेवी जिसमें हुकूमत का अपना मार्जिन होता है, हुकूमत ने पहले से ही सोच रखा था कि हम इस बार 610 अरब रुपए रखेंगे, जिसको कम करके 350 अरब रुपए कर दिया गया है, क्योंकि 610 अरब वाला तो कभी पूरा हो नहीं सकता था। तो आईएमएफ के कहने के ऊपर 350 अरब रुपए रखा गया है। इसका मतलब है कि 4 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल हर माह इजाफा होगा, जो कि अगले 6 माह तक होगा। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 146 से 147 रुपए है, और 4 रुपए इस मंथ में अगर इजाफा होता है तो अगले 6 माह तक इजाफा होता है। तो ये सर जा पहुंचता है 170 तक, 175 तक, जहां पर इतना जीना इतना मुश्किल हो चुका है। और ये पेट्रोल महंगा होने का मतलब ये नहीं है कि अकेली ट्रांसपोर्टेशन महंगी, सर ये हर चीज़ महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, फूड्स आइटम महंगे होंगे, क्योंकि सब्ज़ी महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं है कि अकेली बसें चलेंगी, क्योंकि चीज़ें बाहर से जो आनी हैं वो पैदल थोड़ी आनी है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से आने हैं। तो बड़ा मार्का मारा है सर इमरान खान साहब की टीम ने, पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया है, पूरा निज़ाम ज़िंदगी महंगा हो गया है, बिजली महंगी, सब्जियां महंगी, आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन 2023 तक सर आवाम ने जीना है, जब तक कि 2023 में दोबारा अंगूठा लगा के किसी वज़ीर साहब का या किसी पार्टी का इंतखाब नहीं करते, ख़ां वो इमरान खान साहब की ही पार्टी क्यों ना हो, लेकिन करना है बर्दाश्त तब तक। एक और बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है कि हर मुल्क का एक तरक्याती बजट होता है, जिसमें वो अपने तरक्याती काम करवाते हैं, बजट में स्कूल्स बनवाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं सर, वो अपनी कौम को रिलीफ भी देते हैं उसमें, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल, हर चीज़ बनती है, एजुकेशनल पे काम होता है, एजुकेशनल सिस्टम पे। गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट में 900 अरब रुपए सर रखे हुए थे, जो कि आईएमएफ के कहने पर उन्होंने कहा कि सर इसको कम करें 200 अरब रुपए, तो 700 अरब रुपए तक महदूद कर दिया है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जहाँ पे काम पहले नहीं हो रहा था, जहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रही थी, रोड नहीं बन रहे थे, स्कूल नहीं बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन रहे थे, अब वहाँ नहीं बनेंगे, काम मज़ीद रुक जाएगा। लेकिन इमरान साहब की टीम ने कहा कि जनाब आप बताएं और क्या कर सकते हैं। उन्होंने, या फिर आईएमएफ ने डिक्टेट किया कि भाई यहाँ तक अभी बस नहीं हुई, आप इस तरह करें कि आप 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएं आवाम के ऊपर। अगर यहाँ बात ख़त्म हो जाती तो फिर भी चलता, लेकिन 300 अरब रुपए के अगर मज़ीद टैक्सेस लगते हैं तो सर मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए। पहले ज़मीन के अंदर धुस चुकी है, जगह पहले नहीं है,
तो अब ये मज़ीद कहाँ जाएंगे। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस हकूमत की पुअर एलएनजी पॉलिसी, जब ये सस्ते दामों में मिल रही थी तो इन्होंने ख़रीदना गवारा नहीं समझा, ना इसके टर्मिनल लगाए और ना ही इसे स्टॉक के दौर में 3 दफ़ा अद्वियात की कीमत बढ़ी है और इस वक्त वो आसमानों को छू रही है। गरीब आदमी इतनी महंगी अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट वो जाता है तो सर मिलने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं आसमान निकल गया या ज़मीन खा गया उन्हें। और टेस्ट करवाने जाता है गरीब बंदा गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री में सर फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वो सर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ हज़ारों लाखों खर्च करता है और फिर जाके आता है जो कि जिसकी आमदनी 15 से 20 हज़ार हो या 30 हज़ार हो, तो उसका घर कैसे चले इतनी महंगाई में, जहाँ ये क़यामत सुगरा आई हुई है और क़यामत कुबरा अभी बर्पा होनी है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है। और सर एक और बहुत बड़ी बात कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसमें इतने जराइम पेशा अफराद हैं, इतने जराइम बढ़ चुके हैं कि 6 आईजी तब्दील हो चुके हैं, सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं, बहुत सारा अमला तब्दील हो चुका है। लेकिन सर नहीं तब्दील हुआ तो एक बंदा तब्दील नहीं हुआ। वो कौन है सर? उस्मान बुज़दार साहब। बुज़दार साहब, आपने पंजाब को बहुत अच्छे तरीके से संवारा है, आपकी बहुत मेहरबानी है। आपने जिस तरह बेड़ा गर्क करके रखा है सूबा पंजाब का, हम आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। सर खुदा का खौफ खाएं, इससे गरीब आवाम के ऊपर कोई तरस खाएं सर। कोई अपने हाल के ऊपर भी रहम करें और थोड़ा रेस्ट करें, किसी और को आने दें, ताकि ये हमारी कोई जान छूट सके इस महंगाई से। और खान साहब जो ख्वाब दिखा कर आए थे कि 26 साल की स्ट्रगल है और 14 साल से वो टीम वर्क कर रहे हैं। सो आपकी टीम ने सर जिस तरह मेहनत करके पाकिस्तान के मसाइल को हल किया है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, बल्कि पूरी कौम ही आपकी शुक्रगुज़ार है कि किस तरह आपने इस मुल्क को संवारा। इस मुल्क का आपने हर एक मसला हल कर दिया सर। अब कोई मसला जो है वो हल होने वाला नहीं रहता, सारे मसले सर हल हो चुके हैं। और हम इसको क्या समझें, अब पाकिस्तान के साथ या फिर सूबा पंजाब के साथ इमरान खान साहब की बेवफाई समझें या फिर वादा ऐफ़ा न कर सका, क्या समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि सर नवाज़ शरीफ अच्छा आदमी था, ज़रदारी अच्छा आदमी था, मुशर्रफ अच्छा आदमी था, या इमरान खान अच्छा है या इमरान खान बुरा है, नवाज़ शरीफ ज़रदारी या दूसरे बुरे हैं। मैं वो नहीं कह रहा। ये आप अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं, इसका हिसाब किताब पाकिस्तानी अवाम खुद लगा सकती है, क्योंकि मैंने जस्ट गुज़श्ता सूरत हाल और मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी सी रोशनी डाली है। बाकी आप खुद फ़ैसला कर लेंगे कि कौन अच्छा और कौन बुरा है गरीब के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में। सो अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम फरमाए और कोई गायबाना तरीके से हमारी मदद फरमाए। अदरवाइज़ जो हालात हैं वो काबू से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं और महंगाई जो है वो बिल्कुल लास्ट लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है, जिसका हल अब बहुत ही मुश्किल होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान अकबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।